चैप्टर थर्ड, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें देखिए पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होता है? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। वो सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। जैसे ये कर्व दे रखे हैं लाइन सेगमेंट से मिलके बने हुए हैं और क्लोज भी हैं, तो इनको हम बोलते हैं कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स। ये है, ये आपस में कट कर रहे हैं, तो कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स, ये पॉलीगन नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि लाइनें आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है, इसलिए हम इनको पॉलीगन्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स का क्लासिफिकेशन किया गया नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग, जैसे कोई भी पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ साइड्स 5 है पेंटागन बोलेंगे। 6 है हेक्सागन बोलेंगे। 7 है हेप्टागन बोलेंगे। 8 को ऑक्टागन बोलेंगे। 9 साइड्स है उसको नोनागन बोलेंगे। 10 को डेकागन, और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। जिसकी एन साइड होगी उसकी क्या लगा देंगे? एन गन लगा देंगे। तो ऐसे हम इनका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद डायगनल्स की बात आती है। कहते हैं डायगनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन दे रखे हैं तो नॉन कंजिक्यूटिव, जो वर्टेक्स कंटिन्यू नहीं, यानी कि ये और ये कंजिक्यूटिव लगातार आ रहे हैं, इसको छोड़ दो, आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो इसके क्या आ जाएंगे? डायगनल्स आ जाएंगे। तो ऐसे नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो पॉलीगन्स के क्या आ जाएंगे? डायगनल्स फाइंड आउट कर लोगे आप इजीली। नेक्स्ट देखिए, कोई भी कर्व होता है उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? तो कोई, जैसे ये कर्व है, ये सिंपल क्लोज कर्व है, इसके अंदर के पॉइंट को बोलते हैं, इसका जो अंदर का रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर, और जो बाहर का रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। नेक्स्ट देखिए, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं और कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? जो कन्वेक्स पॉलीगन के जब आप डायगोनल ड्रा करोगे तो इंटीरियर अंदर लाइन करेंगे, अंदर लाई करेंगे, और जो कनकेव पॉलीगन होता है अगर आप उनके डायगोनल ड्रा करोगे तो वो एक्सटीरियर बाहर भी लाई करते हैं, तो उनको बोलते हैं कनकेव डायगोनल। या आप इसकी ऐसे पहचान कर सकते हो, जैसे ये तो कन्वेक्स है, कनकेव में देखिए अंदर की साइड धंसा हुआ है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कनकेव पॉलीगन्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भी साइड्स होती है वो सभी इक्वल होते हैं, और सभी एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उनको बोलते हैं रेगुलर। और जिनके नंबर ऑफ साइड्स, जो भी साइड दे रखी है और एंगल्स दे रखी है, सभी इक्वल ना हो तो उनको बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगन्स। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 3.1 कहता है गिव हियर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखी है, आपने क्या बताना है? कहता है क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। सिंपल करो बताने हैं आपने, तो ये भी सिंपल करो है, ये भी सिंपल है, ये सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी ये फिगर ड्रा की तो ये बाहर वाला सर्कल बनाया और फिर आपने पेंसिल को लिफ्ट किया, तब ये अंदर वाला बना। पेंसिल लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। अगर पेंसिल उठा के आपने फिर कर्व ड्रा किया तो सिंपल कर्व नहीं होगा। तो ये भी सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर गई, ये बनाई, इसके बाद फिर यहाँ पे ये लाइन इसको क्या कर रही है? कट कर रही है, इसलिए सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व में कौन सा आएगा? फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, और इसके बाद फिफ्थ आ जाएगा, सिक्स्थ आ जाएगा और सेवन्थ आ जाएगा। इसके बाद सिंपल क्लोज कर, सिंपल क्लोज कर, ये भी क्लोज है, ये सिंपल भी है और क्लोज भी है, ये भी सिंपल है, क्लोज है, ये भी सिंपल है, क्लोज है, ये भी सिंपल और क्लोज है। तो ये क्या आ जाएंगे? ये सिंपल क्लोज करो आ जाएंगे आपके। ये भी सिंपल और क्लोज करो है, तो ये भी सिंपल और क्लोज करो में आ जाएगा। डी देखिए, कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है? कन्वेक्स पॉलीगन, ये कन्वेक्स पॉलीगन है। जब आप इसके डायगोनल ड्रा करोगे तो अंदर इंटीरियर इसके अंदर ही लाई करेंगे, तो ये क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन है। कनकेव पॉलीगन, ये अंदर की साइड धंसा हुआ है, यानी कि आप इसके डायगोनल ड्रा करोगे, नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स को जब आप ज्वाइन करोगे, अगर आप इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करोगे तो ये बाहर, ये डायगोनल इसका एक्सटीरियर इसके बाहर लाई करेगा, तो इसलिए कौन सा पॉलीगन है? ये कनकेव पॉलीगन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहते हैं हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। डायगोनल बताने आपने कितने होते हैं? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल होते हैं 2। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के आप डायगोनल ड्रा करके देखोगे और फिर आप बताओगे। ट्राइंगल, ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। ट्राइंगल आप बना के देखना, ट्राइंगल के अंदर आपको एक भी डायगोनल नहीं मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहते हैं व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कहता है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज कनकेव। convex make a non convex quadrilateral and try।
तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एंगल का सम कितना होता है, उसका एंगल सम होता है 360 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटरल नॉन कन्वेक्स है तब भी उसका एंगल सम कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। आप उसको कोई भी ड्रा करके दिखा सकते हो, जैसे ये दिखा रखी है, आप इसको ऐसे इस टाइप के ड्रा करके आप दिखा सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है एग्जामाइन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ एंगल्स रिड्यूस फ्रॉम दैट। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल दिखा रखी है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो इसका एंगल सम कितना दिखा रखा है, 180 डिग्री दिखा रखा है। अभी क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, इसकी साइड्स 4 है, तो इसका एंगल सम कितना होगा। ये रूल देखिए, यहाँ पे 4 साइड्स थी तो 4 में से 2 माइनस किया, 180 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका एंगल सम आ जाएगा। साइड्स 5 है तो 5 में से 2 माइनस करो, 180 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका एंगल सम आ रहा है। यहाँ पे साइड 6 थी तो 6 में से 2 माइनस किया, मल्टीप्लाई किया 180 से, तो इसका क्या आ गया, एंगल सम आ गया। अब इसी पैटर्न को देखते हुए आपने क्वेश्चंस के क्या देने, आंसर देने। देखिए आप कैसे दोगे। ये क्वेश्चन आगे कह रहा है, कहते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड 7। तो एंगल सम कितना होगा, कोई भी कन्वेक्स पॉलीगन है उसके नंबर ऑफ साइड 7 है, तो 7 में से कितना माइनस करोगे, 7 में से 2 माइनस करोगे, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा। 7 माइनस 2 5 मल्टीप्लाई 180, तो 5 के और 180 के क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो 8 माइनस 2 6 मल्टीप्लाई 180 कर दोगे। यहाँ पे 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 कर दोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 कर दोगे। तो ये तो n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 होगा, इनमें आप मल्टीप्लाई इजीली करके आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स, जितनी भी साइड्स है और जितने भी एंगल्स है वो सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। उस रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3 होती है, तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड्स होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं, और 6 साइड्स होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। फाइंड द एंगल मेजर इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें आपने एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, तो सभी का सम करो आप, इक्वल टू 360। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें इसको भी आप कर लोगे। ऐसे ये क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे ये 70 डिग्री दे रखा है, तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये अंदर वाला एंगल हो जाएगा 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनता है उसका सम होता है 180 डिग्री। तो 70 है तो ये 110 बचेगा, ये 110 हो गया, ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। ये 2 एंगल आ गए, ये 30 डिग्री दे रखा है, x प्लस एक्स इक्वल टू कितना कर दोगे आप, 360 डिग्री, और यहाँ से आप क्या कर लोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। ऐसे ये रेगुलर 1 2 3 4 5 ये रेगुलर पेंटागन दे रखी है, तो इसके सभी एंगल का सम निकालना है आपने। कैसे निकालोगे, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x x x x x ये सभी इक्वल होंगे, तो 5x 1 2 3 4 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू इनके सभी एंगल्स का सम कितना होता है। ये रेगुलर पेंटागन है, तो रेगुलर पेंटागन के सभी एंगल का सम कितना होगा, आप निकालोगे 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 5x, और वहाँ से आप क्या कर लोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे ही 7th क्वेश्चन है, आप 7th क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कैसे निकालोगे, देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, तो x भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हो गया। ऐसे यहाँ पे आपने y निकालना है, यहाँ पे आपने z निकालना है। अब देखिए 90 का, ये 30 का, 90 और 30 120, तो ये कितने का आएगा, ये आपका आएगा 60 डिग्री का। जब ये एंगल 60 डिग्री का होगा तो y कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से x निकाल लोगे, z निकाल लोगे, तीनों को क्या कर दोगे, सम कर दोगे। ऐसे ये क्वेश्चन है आपका, ये भी आपने करना है। मैं 7th का सेकंड पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे करोगे। इसमें आपने निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब आप x कैसे निकालोगे, x देखिए कहाँ पे, x यहाँ पे है। अब देखिए ये एंगल 120 का है, तो x कितने का आ जाएगा, ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये 60 डिग्री का बचेगा। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल यहाँ से 180 डिग्री का है, तो x कितने का आएगा, 60 का, तो x आपका आ गया 60 डिग्री। अब आप कैसे निकालोगे, अब आप y निकालोगे, ये 80 का है तो y कितने का आ जाएगा, y आपका आ जाएगा 100 का। इसके बाद z देखिए, ये 60 का है तो z कितने का आएगा, z 120 का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट एंगल, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। ऐसे ही आप w फाइंड आउट करोगे, तो w कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए ये 120 का, 120 और 80 200 260 और
चारों एंगल का सम होता है 360, तो ये कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 डिग्री का। जब ये 100 का होगा तो डब्लू कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 डिग्री का। इन सभी का आप सम कर दोगे कितना आएगा, देखिए 120, 80, 200, 300, 360, तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आपने करना है।